तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे। ये क्लास 9th लेसन 1 कोशिका जीवन के आधारभूत इकाई का लघु प्रश्न और उत्तर को ला दिए हैं। चलिए क्वेश्चन को देखा जाए और उसके आंसर यानी सॉल्यूशन को भी देखा जाए, क्या किसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि हमारा जो भी 9th क्लास के रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक कमेंट कर दें। 9th के अलावा सभी क्लास के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है। 9th 10th 11th 12th 8th सभी क्लास के क्वेश्चन को करवाया जाता है, ठीक है ना। चलिए वीडियो जुड़े रहेंगे, क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रमुख कार्य को बताइए। देखिए यहाँ पे कम से कम 1 से लेकर 9 तक लिखा है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गुणसूत्र, गोल्जी उपकरण या रिक्तिका, रसधानी, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या लाइसोसोम करेगी। इनमें से किन्हीं दो का ही आंसर लिखना है। कितना का? वो दो का ही। तो पहला आंसर हम सेट कर दें किसका? राइबोसोम का। लिखा है कि यह प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है या प्रोटीन का यह संश्लेषण करता है। दूसरा लिखा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखे हैं। चूँकि मैं चाहता हूँ कि एग्जाम आपका बेहतर से हो और ज़्यादा आपकी लोड ना पड़े, इसीलिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को ही ज़्यादा तैयार कर दिया हूँ ताकि क्या आपको परफेक्ट याद हो जाए। दूसरा लिखा माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें लिखा है कि इसमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का पूर्ण क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। याद रखिएगा, कोशिकीय श्वसन कोश से क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जो भोजन होते हैं ना, ऑक्सीजन के माध्यम से उसका ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीव के ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मिलती है यानी होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। बी नंबर लिखा है कि यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। सी नंबर क्या लिखा है? क्रिस्टी के अंदर की कोशिकीय झिल्ली का सतह क्या होता है? क्षेत्र बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्या लिखा है यहाँ पे? हरित लवक लिखा है यहाँ पे। ए नंबर के ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद्य संचयन का कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। लिखा है कि क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। सी नंबर लिखा क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण में सहायक होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ते रहेंगे तो क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर मैं बार बार आंसर को दोहराऊंगा तो आंसर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो वीडियो कहिएगा सर लॉन्ग हो गया, ज़्यादा देखने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको इसको नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ये सारा चीज़ का आंसर हो गया, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। लिखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रकार की कोशिकाओं में क्या लिखा है? नाभिक यानी केंद्रक नहीं होता है, वह नाभिकीय यानी केंद्रक क्षेत्र न्यूक्लियस आइड कहलाता है। इस कोशिका द्रव्य साथ संपूर्ण संपर्क होता है। इसका आंसर ये कंप्लीट हो गया। चलते अगला क्वेश्चन नंबर हम कितना? तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है यहाँ पे ना, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। तो लिखा है पादप कोशिका और एक तरफ जंतु। लिखा है पहला के पादप यानी पेड़ पौधा। देखिए पादप के अर्थ होता है पेड़ पौधा की कोशिका में पूछा, और जंतु की कोशिका में अंतर पूछा है ना। तो सेलुलोज से बनी होती है, यानी पादप जो कोशिका होते हैं सेलुलोज से बनी होती है। ये लिखा है कि जंतु में क्या लिखा है? इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। उसमें लिखा है पादप में, मैं चूँकि सब पहले पादप वाला ही समझा दे रहा हूँ। लिखा है कि 2 नंबर के लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पादप जो भी होते हैं ना, सभी पेड़ पौधों में लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। लिखा है कि रिक्तियाँ बड़ी होती है, स्ट्रोमा नहीं होता है, गोल्जी उपकरण द्वितीयोसोम के रूप में होते हैं। उसके बाद से इधर आएंगे इस साइड में लिखा लवक नहीं होते, चूँकि जानते हैं कि मनुष्य के अंदर लवक क्या काम है? कोई काम नहीं है। मनुष्य प्रकाश संश्लेषण थोड़े ना करता है, अच्छा कोई जीव जंतु जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण थोड़े ना करता है ना। तो जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो उसमें लवक यानी क्लोरोप्लास्ट कोई काम है ही नहीं। कह रहा है कि रिक्तिका नहीं या बहुत छोटी होती है, बात सही है। स्ट्रोमा होते हैं, गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित होते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे कि गोल्जी का हो गया ना, प्रायः आकार में बड़ी होती है। यानी देखिए पादप कोशिका का आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। और जंतु कोशिका का आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है। याद रखिएगा ये चीज़।
ये लिखा है कि यहाँ पे यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका पर किसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कोशिका में गोल्जी कण न हो तो अंतःप्रजालिका में बने पदार्थ कोशिका के अंदर या बाहर आवश्यक भागों को स्थानांतरण बंद हो जाएगा, ठीक है ना। किसके न होने से, तो गोल्जी उपकरण के न होने से। लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा, जिससे बहुत सारे एंजाइमों व हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, जिससे क्या होता है, कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा, और इन सब से कोशिका का जीवन कम हो जाता है, ठीक है ना, किसके न होने से, गोल्जी उपकरण न होने से। आगे लिखा है कोशिका के किस अंगक को बिजली घर कहते हैं और क्यों कहते हैं। लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे याद माइटो कर दिए, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन की ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, यहीं पर ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। कहाँ, बिजली यानी कोशिका के अंदर रहती है। कोशिका के अंदर क्या होती है, जो ऊर्जा होता है ना, एटीपी के रूप में संचित रहता है। आगे लिखे इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र कहते हैं, चाहे यंत्र कहते हैं। लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका का बिजली घर अथवा ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता। कौन, कोशिका। आगे लिखा है यहाँ पे कि एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। कुछ एक कोशिकीय जंतुओं जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से क्या होता है, भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, वो अधिग्रहण कर सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली सक्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइट कहते हैं। यानी कि ये पेड़ पौधे जो होते हैं ना, पेड़ पौधे के अंदर चूंकि जानते हैं वो स्वपोषी होते हैं, तो सारा अपना काम स्वयं करते हैं ना, तो वही लिखा है यहाँ पे। 7 नंबर लिखा है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। चूँकि लवक लिखा है कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अवनर्ली लवक या ल्यूकोप्लास्ट, वर्डी लवक या क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही क्या होते हैं, हरित लवक क्लोरोफिल की वजह से ही, याद रखिएगा ना, पेड़ पौधे के पत्तियाँ हरे होते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ग्यारह नंबर लिखा है जीवों में पदार्थों की परिवहन की आवश्यकता क्यों है। तो जीवों में पदार्थों क्रय के उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी का अर्थ होता है वैसा पदार्थ जो शरीर के लिए उसका कोई काम न हो, यह हानिकारक पदार्थ कह सकते हैं। पदार्थों को शरीर के कोशिकाओं से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। पदार्थों के परिवहन में कोशिकाओं में मौजूद कोशिका झिल्ली मुख्य भूमिका निभाती है। याद रखिए, पदार्थों के परिवहन में कौन भूमिका निभाती है, मुख्य, तो कोशिका झिल्ली निभाती है। क्रय के जबकि पौधे अपने मूल रोम से जल खींचते हैं, किस विधि से, प्राशन क्रिया द्वारा, तथा जीवों में पदार्थों के परिवहन की मुख्य आवश्यकता यानी कि महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है ना, चूँकि हर लाइन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ये लिखा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या है। नीचे लक्ष्य दिया गया 6, 7, 8, 7 दिया गया, ठीक है ना, 7 को भी लिख लीजिएगा। चलिए, इसी पे ये 15 लघु उत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हो गए। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, और इसके बाद लाया जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको भी आप लोग वीडियो के माध्यम से देख लेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे।